Hello girls. As you know, we are doing our chapter issue of shares, and today we will do our illustration number 46 related to this chapter. बेटा इसमें हम फुल फ्लेज सम करेंगे, इसका कैश बुक भी बनाएंगे, इसका बैंक बैलेंस भी निकालेंगे और प्लस इसकी हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे. So kindly listen this sum carefully, and moreover this sum is very important for exam point of view. So please listen it carefully. Royal Limited invited application for 80,000 equity shares of rupees 10 each. प्रीमियम है 2.5. मीन्स आपका शेयर हो गया 10 प्लस 2.5 दैट इज 12.5. जिसमें हमें एप्लीकेशन है दैट इज 3, अलॉटमेंट है 4.5 जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम दैट इज 2.5. फर्स्ट कॉल है हमें 2 की और फाइनल कॉल है हमें 3 की. ठीक है. Applications were received for 1,70,000 shares. अब आपको पता चल गया 80,000 इशू किए हैं, 1,70,000 रिसीव. Out of which applications for 10,000 were rejected. बनाते हैं, देख लेना कैटेगरी ज्यादा ना हो. शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉट. 10,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. मीन्स आपने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया. Prorata was allotment was made prorata to the remaining applicant. रिमेनिंग कितने लगे, टोटल शेयर अप्लाइड कितने थे, एप्लीकेशन रिसीव करी थी 1,70,000 की और इश्यूड कितने थे 80. इसके रिमेनिंग 80 रह गए, इसके रिमेनिंग रह गए 1,60,000. 1,70,000 माइनस 10. तो नेक्स्ट हमारा एक ही कैटेगरी है तो हम सिंपल कर लेते हैं. एक्सेस शेयर 10,000 80,000. डन. नेक्स्ट हम निकालते हैं एक्सेस अमाउंट, इससे मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन से दैट इज 3. 10,000 इंटू 3 30,000 ये बैंक में आएगा. 80,000 इंटू 3 2,40,000 ये हमारा किसमें आएगा, अलॉटमेंट. आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया हो. तो हम अपनी फर्स्ट एंट्री करते हैं दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है 1,70,000 और एप्लीकेशन कितने की गिवन है आपको 3 की. 1,70,000 इंटू 3 ये मेरे पास आ गया 5,10,000. इतना क्लियर हो गया, ये तो आपको बेनिफिट क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे अलॉटमेंट भी और बैंक भी है. तो एप्लीकेशन में कितना आ गया 5,10,000, अलॉटमेंट में आ गया 2,40,000 और बैंक में आ गया 30,000. तो हम शेयर कैपिटल का निकाल लेते हैं. 5,10,000 माइनस 2,40,000 माइनस 30,000 ये भी कितना आ गया 2,40,000. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट करते हैं हम अलॉटमेंट की. क्या होती है, प्रीमियम भी है इसके साथ. तो एंट्री रहेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. हाउ मेनी शेयर्स एंट्री होगी 80,000 शेयर्स. कितना है 4.5 का. सम करते हैं 80,000 इंटू 4.5 ये आ गया 3,60,000. प्रीमियम कितने का है 2.5 का. 80,000 इंटू 2.5 दैट इज 2 लाख. यहाँ आ गया 1,60,000. नेक्स्ट एंट्री नीचे पढ़ो पहले क्या लिखा है. अनिल to whom 2,000 shares were allotted failed to pay the allotment money and first call, and his shares were forfeited after the first call.
इज इट क्लियर? अनिल जिसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मैंने आपको समझाया है जिसकी प्रोराटा में एडजस्टमेंट होती है। प्रोराटा में एडजस्टमेंट फिर किसकी हुई है? अलॉटमेंट। तो उसका हमें कॉल इन एरिया निकालने पड़ते हैं। कैसे निकालने उसकी कॉल इन एरिया? खुद ध्यान से बेटा, पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लेना था हमने अलॉटमेंट पे? 3,60,000। ऑलरेडी हम कितना ले चुके हैं? 2,40,000। 3,60,000 माइनस 2,40,000, ये आ गया 1,20,000। ये हमने लेना है, ठीक है। कॉल इन एरिया हम निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टेप्स, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ध्यान से सुनना इसको, कॉल इन एरिया मैंने कैसे निकाली। वर्किंग नोट बनाती हूँ। एक पर्सन है अनिल, जिसको कितने शेयर अलॉट किए हैं आपने? 2,000 अलॉट किए। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किए। अब आपको पता है आपको शेयर अप्लाइड चाहिए, अलॉटेड गिवन है तो कौन से चाहिए? अप्लाइड। सो हम शेयर अप्लाइड कैसे निकालते हैं? टोटल शेयर्स अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। टोटल शेयर अप्लाइड कितने हैं? 1,00,000। देखो कैटेगरी कौन सी थी हमारी? 1,60,000 और अलॉटेड 80,000। नील वाले को हमने नहीं देखा, जिसमें प्रो राटा की एडजस्टमेंट हुई होती है बेटा, वही कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। तो कितनी है हमारी? 1,60,000 अप्लाइड, allotted है 80,000। नंबर ऑफ शेयर्स allotted इज गिवन टू यू 2,000। अप्लाइड निकाल लेते हैं। 1,60,000 ओवर 80 इंटू 2,000, ये कितना आ गया? 4,000। स्टेप 1 हमने शेयर निकाल लिए। स्टेप 2 हमने क्या निकालना है? एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट कैसे निकलता है? देखो 4,000 शेयर अप्लाइड है, 2,000 शेयर अलॉटेड है। एक्सेस शेयर्स कितने आ गए? 2,000। एक्सेस अमाउंट कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, दैट इज 3। इसको किस में एडजस्टमेंट करनी है? अलॉटमेंट। एक्सेस अमाउंट भी निकल गया। स्टेप 3 हमने क्या निकालने हैं? क्लॉल इन एरिया। ये कैसे निकलते हैं? पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। कितने शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ने पे की? 2,000। 2,000 इंटू कितनी है अलॉटमेंट? देखो 4.5, ये आ गया 9,000। ऑलरेडी कितना रिसीव कर लिया है? माइनस ऑलरेडी रिसीव, दैट इज 6,000। So our call in area is 3,000. Call in area is 3,000. यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट होता है, मैं आपको बताती हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये सिर्फ इस सब में पॉइंट है, अदरवाइज कहीं पॉइंट। अदरवाइज जो आपके कॉल इन एरिया 3,000 आप वही लिख देते हो। अभी भी आपने वही लिखने हैं, बट आपको मैं नेक्स्ट जब शेयर प्रॉफिट करने हैं उसके रिलेटेड आपको एक पॉइंट बताती हूँ। देखो अब आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना आया है? 6,000 आया है, ठीक है। अलॉटमेंट, जिस केस में अलॉटमेंट कम हो और प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा हो, ये वो केस होता है जब अलॉटमेंट का प्राइस कम हो और प्रीमियम का प्राइस ज्यादा हो। अब आपका अलॉटमेंट गिवन है 4। 4 में से 2.5 प्रीमियम के हैं और 2 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट। ऐसे ही है ना? 4 में से 2.5 प्रीमियम के और 2 रुपीज अलॉटमेंट के। ये सिर्फ एक यही सम है जिसमें आपका प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट से ज्यादा है। आपने अभी तक जितने भी सम्स करे हैं आपने देखा होगा, आपको ऐसे ही होता है। जैसे 5 है, इसमें से 2 प्रीमियम है, 3 अलॉटमेंट का और 2 प्रीमियम का। हमेशा आप जितने भी कोई भी सम देख लो, आपको अलॉटमेंट का अमाउंट ज्यादा होता है और प्रीमियम का कम होता है। जब अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का ज्यादा और प्रीमियम का कम। एक ये सम है जिसमें आपका प्रीमियम का ज्यादा है और अलॉटमेंट का कम।
तो उस केस में अगर आपने ज्यादा अमाउंट निकालना है ना 6,000, आपने ये पता करना है ये अलॉटमेंट का ज्यादा है या प्रीमियम का है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। देखो ध्यान, आपका टोटल अमाउंट कितना ज्यादा है 6,000, अलॉटमेंट का कितना बनता है 2,000 इंटू 2 4,000, और प्रीमियम का कितना बनता है 5,000। ठीक है, अलॉटमेंट का 4,000 और प्रीमियम का 5,000। इज इट क्लियर? अलॉटमेंट का कितना बनता है आपका 4,000 और प्रीमियम का 5,000, और ज्यादा कितना आपके पास आया हुआ है 6,000। इसका मतलब है 6 में से आपने अलॉटमेंट सारी पे कर दी, 4,000 सारा किस में एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट, बाकी रह गया 2,000, ये किस में एडजस्ट हुआ प्रीमियम। मींस आपने 3,000 प्रीमियम का पे नहीं किया। जो 3,000 कॉल इन एरिया रहे ये किसके हैं प्रीमियम के हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम आप 2,000 पे कर चुके हो, 3,000 आपने अभी भी पे नहीं किया। याद रखना ये पॉइंट, मैं आपको फोरफीचर के टाइम पे काम आता है। 6,000 आपका एडवांस में आया था, 6,000 जो एडवांस में आया था मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये बाद में कर ड्यू किया। टोटल लॉटमेंट थी 4.5, 2,000 टू 4,000 लॉटमेंट का, 2,000 टू 2.5 5,000 प्रीमियम का। जो मेरे पास 6,000 एडवांस आया है उसमें से पहले मैंने लॉटमेंट काट ली कि मैंने ਤੁਹਾਡਾ लॉटमेंट का सारा अमाउंट आ गया। ठीक है, अब 5,000 बच गया प्रीमियम का, उसमें भी 2,000 काट लिया गया, 4,000 इसमें एडजस्ट हो गया, 2,000 इसमें हो गया, टोटल 6,000 एडजस्ट हो गया। अब 3,000 प्रीमियम का अमाउंट अभी हमने रिसीव नहीं किया, दिस इज अवर कॉल इन एरिया। ये पॉइंट तब आपने करना है जब आपका प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा और अलॉटमेंट कम। ठीक है, अभी आप सिंपल करो, 3,000 आपके कॉल इन एरिया आए, तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे 3,000 1,20,3 1,17,000। That next entry, share first call account debit to share capital account। कितने शेयर्स हैं 80,000, और हमारी फर्स्ट कॉल देखो कितने की है डेट इज ऑफ 2, ये कितना आ गया 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, फर्स्ट कॉल देखो किसने नहीं पे की, अनिल ने भी नहीं पे की, और नेक्स्ट सुनील, उसने दोनों कॉल नहीं पे की। ठीक है, सुनील के पास कितने शेयर थे 1,200 शेयर्स। हमारी आ गई एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,200 शेयर वालों ने भी फर्स्ट कॉल नहीं पे की, और ये कितने शेयर्स थे 2,000 शेयर्स वालों ने भी फर्स्ट कॉल नहीं पे। मीन्स 3,200 शेयर्स ने ₹2.64 जो है पे नहीं करे। तो हमारे पास बैंक अकाउंट कितना आ गया देखो 1,60,000 माइनस 2,400। देखो ध्यान से 1,60,000 माइनस 6,400, ये आ गया 1,536। उन्होंने बोला है फर्स्ट कॉल के बाद, अगर जब उसने उसने क्या नाम था अनिल, अनिल ने जब 2,000 शेयर थे जिसके पास, उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, फिर उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, फिर उसके शेयर फोरफिट कर। अब आप मुझे, अब यहाँ पॉइंट आई, आपने देखा अलॉटमेंट नहीं पे की, इट मींस प्रीमियम भी नहीं पे किया, तो हम उसके शेयर प्रीमियम पे फोरफिट करेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना, आपने अनिल के 2,000 शेयर फोरफिट करने। एंट्री करें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या नहीं पे किया टू अनपेड अलॉटमेंट अकाउंट, टू अनपेड, और क्या नहीं पे किया फर्स्ट कॉल, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, सेकेंड कॉल तो बनी ही नहीं, तो शेयर देख लो आपका कितना हो गया, सेकेंड कॉल माइनस कर दो, 12.5 में से 3 माइनस कर दो,
ये हो गया शेयर आपका 9.5 का। 9.5 में से भी 2.5 आपके प्रीमियम के हैं, तो आपका शेयर कितने का हो गया? 7 का। कितने का आपका शेयर हो गया? 7 का शेयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप? 2000 इंटू 7, दैट इज 14,000। अब यहाँ पे पॉइंट आई, अगर आपको सिंपल सम होता तो आपने क्या करना था? प्रीमियम कितना लिखना था? 2000 टू 2.5, दैट इज 5000 यहाँ प्रीमियम पे लिखना था। बट यहाँ आप प्रीमियम पे 5000 नहीं लिख, अब आपका प्रीमियम कितना रिसीव करने वाला पड़ा है? 3000। इतना प्रीमियम अभी रिसीव करना है, सिर्फ आपने उतने से ही एंट्री डालनी है। 2000 प्रीमियम अब ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, तब आपने यहाँ पे कितना लिखना है? 3000, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ अब 3000 रिसीव करना है। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट काम आता है सिर्फ प्रॉफिट के टाइम, अदरवाइज कोई इसका काम। अनपेड लॉटमेंट, लॉटमेंट कॉल इन एरियर आपने कितने निकाले हैं? 3000। अनपेड फर्स्ट कॉल 2 इंटू 3, फर्स्ट कॉल 2 की है 4000। शेयर प्रॉफिटेड में कितना आ गया? 14,000 प्लस 3,000 माइनस 7,000, दैट इज 10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं सेकंड कॉल। अब याद रखो, शेयर थे 80,000, जिसमें से 2,000 कैंसल हो गए। अब शेयर कितने रह गए? 78,000। तो सेकंड कॉल कितने शेयर से बननी है? 78,000 शेयर से बननी। ठीक है बेटा, चलो देखो कैसे करेंगे हम सेकंड कॉल की एंट्री। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से करनी है? 78,000। कितने की है? 3 की। 78,000 इंटू 3, 2,34,000। कितने नहीं पे की सेकंड कॉल? सुनील ने 1200 शेयर में सेकंड कॉल नहीं पे हुई। 20 आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 1200 into 3, that is 3600 is our call in area. कितना आएगा? 2,34,000 माइनस 3600, 230,400। कहते हैं अब उसने सेकंड कॉल भी नहीं पे की और उसके बाद उसके साथ उसके शेयर क्या कर दिए? फोरफिट कर। करें फोरफिट की एंट्री क्या आएगी? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं पे की तो हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे। टू अनपेड फर्स्ट कॉल, टू अनपेड सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर forfeited अकाउंट। पूरा आएगा शेयर 1200 इंटू 10, दैट इज 12,000। फर्स्ट कॉल है 2 की, सेकंड कॉल है 3। ये आ गया 2,400, 3,600। तो यहाँ क्या आएगा? 12,000 माइनस 2,400 माइनस 3,600, शेयर प्रॉफिटेड में आ गया 6,000। डन। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। उन्होंने जो फोरफिट किए थे शेयर, उसमें से 2,400 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए 8 पर शेयर। शेयर कौन से शेयर रीइश्यू किए? 2,400 शेयर रीइश्यू। तो हम करते हैं एंट्री। 8 पे किए हैं, डिस्काउंट पे किए। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,400 इंटू 8, ये कितना आ गया? 19,200। 2,400 इंटू 2, 4,800। 2,400 into 10, 24,000. So our next entry is share forfeited account debit to
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये हम निकालते हैं, जो forfeited account debit to capital reserve account। अब ये ध्यान से सुनना, इंक्लूडिंग होल ऑफ अनिल शेयर। अनिल के सारे शेयर आपने फोरफिट कर, आपको बताया था मैंने, टोटल फोरफिटेड अमाउंट माइनस द इश्यू डिस्काउंट। अब टोटल फोरफिटेड अमाउंट आपको निकालना है, बताया था ना आपको। एक है अनिल, एक है सुनील। अनिल के 2000 है और सुनील के 1200 है, ठीक है। बट आपने री इश्यू कितने किए हैं? 2400। 2400 में से अनिल के सारे कर दिए, 2000 के 2000 कर दिए। अनिल का शेयर फोरफिटेड अमाउंट देखो आपका कितना है, दैट इज 10,000। अनिल का शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितना है? 10,000। 2400 में से 2400 में से अनिल के आपने 2000 के किए, तो फिर बाकी 400 किसके करे हैं? सुनील के। आपको 400 किसके करे हैं? सुनील के करे। आपको 1200 शेयर का सुनील का फोरफिटेड अमाउंट गिवन है 6000। आपको निकालना है 400 का, ठीक है। 1200 का आपको गिवन है 6000, ये निकाला था ना जब शेयर फोरफिट करे थे, कितना था? 6000। हमें कितने शेयर का चाहिए? 400 का। कैसे आएगा? 6000 ओवर 1200 इंटू 400। 6000 ओवर 1200 इंटू 400, ये कितना आ गया? 2000। कितना आ गया ये? 2000। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना बन गया हमारा? 10,000 प्लस 2000 दैट इज 12,000 आ गया। 2400 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट आ गया 12,000। सेम हो गया, तो कैसे निकालना है? टोटल फोरफिटेड अमाउंट माइनस रीइश्यू डिस्काउंट माइनस 4800, कितना आएगा? 12,000 minus 4800, that is 7200 is our capital reserve. Done?